छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य को समझने से पूर्व उसकी विशेषताओं को जानना विषय को बोधगम्य बनाना है। यद्यपि हिंदी साहित्य में अनेकानेक विशेषताएं हैं, परंतु सभी की चर्चा कर पाना सहज नहीं है। तो आज हम कुछ प्रमुख प्रभावशाली विशेषताओं की बात करेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो छात्रों, शुरू करते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत विशद एवं व्यापक है। यह अपने आप में अनेकानेक विशेषताओं को समाहित किए हुए है। सभी विशेषताओं का परिचय न तो अपेक्षित ही है और न ही आवश्यक। साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करना ही समीचीन होगा। ये विशेषताएं समय परिवर्तन के साथ साथ प्रभावशाली एवं निष्प्रभावी हुई हैं। साहित्य की प्रमुख विशेषताओं ने ही साहित्यकारों को काल विभाजन एवं नामकरण का आधार प्रदान किया है। साहित्य की जो विशेषताएं जिस काल या समय में बलवती रही हैं, उन्हीं के आधार पर साहित्य की दशा एवं दिशा निर्धारित हुई है। साहित्य की समग्र विशेषताओं को प्रस्तुत न करके कुछ चुनी हुई विशेषताओं की बात करना अधिक तर्कसंगत रहेगा। इन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, आदिकाल की विशेषताएं। नंबर 2, मध्यकाल की विशेषताएं। नंबर 3, आधुनिक काल की विशेषताएं। नंबर 1, आदिकाल की विशेषताएं। आदिकालीन साहित्य में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं
देखने को मिलती हैं। नंबर 1, आश्रय दाताओं की प्रशंसा, उनके युद्ध, विवाह, आखेट आदि का वर्णन। नंबर 2, वीर गाथाओं की प्रधानता। नंबर 3, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का पुट। नंबर 4, युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन। नंबर 5, अतिशयोक्ति एवं कल्पना की प्रधानता। नंबर 6, इतिहास की अपेक्षा काव्यत्व की अधिकता। नंबर 7, विषयानुकूल भाषा विधान। नंबर 8, डिंगल एवं पिंगल शैली की प्रचुरता। नंबर 9, रासो ग्रंथों की अधिकता। नंबर 10, प्रबंधात्मक कृतियों की रचना। नंबर 11, पुरानी हिंदी का प्रयोग। नंबर 12, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी का प्रयोग। और नंबर 13, अभट्ट की चर्चा। ये प्रमुख विशेषताएं आदिकाल की विशेषताएं हैं। इसके बाद नंबर 2, मध्यकाल की विशेषताएं। मध्यकालीन साहित्य में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1, भक्ति की प्रधानता। नंबर 2, रीति की प्रचुरता। नंबर 3, निर्गुण सगुण ब्रह्म की उपासना। नंबर 4, गुरु की महिमा का गुणगान। नंबर 5, मोक्ष के साधन ज्ञान, भक्ति तथा प्रेम पर बल। नंबर 6, स्वांत सुखाय की भावना। नंबर 7, बाह्य आडंबरों का विरोध। नंबर 8, नाम की महिमा। नंबर 9, आंतरिक शुद्धता पर बल। नंबर 10, सद संगति की महिमा। नंबर 11, योग साधना की चर्चा। नंबर 12, संसार की क्षण भंगुरता। नंबर 13, शास्त्र ज्ञान से निजी अनुभव पर बल। नंबर 14, सांसारिकता से अलौकिकता की ओर। नंबर 15, जीवन मूल्य एवं उच्च आदर्शों पर बल। नंबर 16, रीति ग्रंथों का सृजन। नंबर 17, श्रृंगार रस की प्रधानता। नंबर 18, वीर रस का सफल प्रयोग। 19, कला पक्ष पर विशेष बल। और नंबर 20, अलंकारों की भरमार। यह विशेषताएं मध्यकालीन काव्य में देखने को मिलती हैं, जो प्रमुख रूप से साहित्य में पाई जाती हैं। आदिकाल एवं मध्यकाल की प्रमुख विशेषताओं के पश्चात अब हम आधुनिक काल की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। आधुनिक काल में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं
हैं। नंबर 1, पद्य के साथ साथ गद्य का प्रचलन। नंबर 2, गद्य काल की संज्ञा से अभिहित। इसका अर्थ है इस काल के लिए गद्य काल नाम भी दिया गया। नंबर 3, गद्य की विविध विधाओं का प्रादुर्भाव, जैसे नाटक, निबंध, कहानी आदि विधाएं आधुनिक काल की विधाएं हैं। नंबर 4, ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली का प्रयोग। नंबर 5, ब्रजभाषा पर खड़ी बोली का आधिपत्य। नंबर 6, खड़ी बोली हिंदी में परिणत। इसका अर्थ ये है कि जिसको आज हम हिंदी बोलते हैं वह पहले खड़ी बोली नाम से जानी जाती थी, या खड़ी बोली का ही मानक रूप आज हिंदी है। नंबर 7, राष्ट्रीय जन जागरण एवं राष्ट्र प्रेम। नंबर 8, समाज सुधार की भावना। नंबर 9, स्वदेशी पर बल। नंबर 10, अंग्रेजी हुकूमत का प्रबल विरोध। नंबर 11, प्रचुर प्रबंधात्मक रचनाओं का सृजन। नंबर 12, नारी के प्रति सम्मान की भावना। नंबर 13, प्रकृति प्रेम। इस काल में प्रकृति का स्वच्छंद वर्णन किया गया है। नंबर 14, गद्य पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग। नंबर 15, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर बल। नंबर 16, मानव गौरव और व्यक्तिवाद पर जोर। नंबर 17, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। 18, आशावाद का आह्वान। नंबर 19, मुक्त छंद पर बल। नंबर 20, नए प्रयोग पर विशेष बल। 21, लघु मानव की प्रतिष्ठा। 22, अंतर जगत एवं बाह्य जगत की अभिव्यक्ति। ये सभी विशेषताएं आधुनिक काल की विशेषताएं मानी जाती हैं। आधुनिक काल की इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी विशेषताएं हैं, पर यहाँ पर सभी की चर्चा कर पाना संभव नहीं है। तो छात्रों, आज हमने इस प्रश्न के अंतर्गत यह देखा कि हिंदी साहित्य की विशेषताएं, जो कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की 3 भागों में विभाजित कर हमने इनका अध्ययन किया है। मैं समझता हूँ छात्रों, आज यह आप भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।